मोदी जी 2014 से आ रहे हैं, पर आज रोजगार नहीं है। आज आप नौकरी मिल के दिखा दो तो आदमी देखेंगे ना, जो काम करने वालों पहले त्यागी आ गया पार्टी का, उसने ये गली मोहल्ले भी नहीं देखे, तो क्या फायदा ऐसे आदमी का वोट देने का। हम वोट तो हम उसको देंगे जो काम करेगा। हाँ जी, नौकरी वोकरी है बच्चों के पास? बिल्कुल हर तरह से नौकरी है। नौकरी है, बिल्कुल है। लड़का घुमा लिया मैंने तो यार। अभी इनके बच्चों को बुला लीजिए और पूछ लीजिए नौकरी है। दिल्ली पुलिस क्राइम को कंट्रोल करेगी, लेकिन बूथे से बाहर जब क्राइम होगा तो कैसे कंट्रोल करेगी। दूसरी बात यह कि जब पढ़े लिखों को रोजगार मिल जाएगा तो वो क्राइम होगा ही नहीं। इधर गलियों में आप जाकर अभी मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा कितने बंदों को काम रोजगार नहीं है, 1000 रुपए उनके घर में नहीं है, पर मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर। टीचरों के पास इतना काम है सरकारी कि वो पढ़ाएंगे क्या, वो काम के फाइल संभालने में रहते हैं ज़्यादातर। हम लोग कंप्लेन भी करते हैं तो बोलते हैं क्या करें, ऊपर से काम ही ऐसा आता है कि हम लोग को करना पड़ता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप भी अन्ना हजारे के अनशन में गए थे जब अनशन चल रहा था? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और लक्ष्मीनगर विधानसभा में मैं रहता हूँ। यहाँ हमारे अभय सिंह वर्मा जो विधायक हैं, उन्हें अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई है, जबकि उन्होंने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। उधर हमारा घूमने के लिए लंबा चौड़ा पार्क भी बनवाया है, रोड भी हमारी देख लीजिए, रोड भी बढ़िया बनवाई है। हम चाहते हैं कि अभय सिंह वर्मा जी को दोबारा हमें उन्हें मौका मिलना चाहिए, उनके काम के आधार पर। काम अच्छा किया, पब्लिक उनसे खुश है। नहीं मौका देते तो वोट नहीं देंगे आप बीजेपी को फिर? अब हम तो आदमी देखेंगे ना, जो काम करने वालों पहले त्यागी आ गया पार्टी का, उसने ये गली मोहल्ले भी नहीं देखे, तो क्या फायदा ऐसे आदमी का वोट देने का। हम वोट तो हम उसको देंगे जो काम करेगा। हम हमारी क्षेत्र की जनता चाहती है अभय वर्मा को टिकट मिलना चाहिए। अब मुझे आप एक बात बताइए, बीजेपी पे दिल्ली वाले, मैं पिछले चुनाव के परिणाम की बात करूं, पिछली बार 2 सीटें जीते थे शायद आप, नहीं इससे उससे पिछली बार में जब आम आदमी पार्टी 68 सीटें जीती थी, है ना। अब कांग्रेस का तो पिछली बार खाता भी नहीं खुला, सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गए। इस बार इतना कॉन्फिडेंट कैसे कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा? केजरीवाल ने वायदे किए थे कि बच्चों को रोजगार मिलेगा। वो तो मोदी जी ने भी किया था वादा। नहीं, वादे तो सब करते, तो वादा पूरा कहाँ किया इन्होंने। मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे दी। देखो, मोदी जी ने नहीं दी, मैं मानता हूँ इस बात को। आप कह रहे हैं दे दी, ये मना कर रहे हैं नहीं दी। नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को कि मोदी जी नौकरी देने के पक्ष में है, और यूपी सरकार है हमारे पास योगी जी की, बराबर नौकरी। योगी जी की बात मत करिए आप। आपने कहा कि जब आप वादा खिलाफी की बात करें तो वादा खिलाफी दोनों तरफ से हुई है नहीं हुई है? हम क्षेत्र की बात करेंगे, हम दिल्ली की बात करेंगे, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के निवासी हैं। हम दिल्ली क्षेत्र की बात करेंगे और दिल्ली की जनता की बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर आतिशी ने कल परसों वादा किया था कि डीटीसी वालों को फलानी तनख्वाह दी जाएगी, पैसे बढ़ा के दिए जाएंगे। अभी तक उसकी कोई घोषणा नहीं होगी। चुनाव सर पे आ गया, फ्री कर दिए बिजली, फ्री कर दिए महिलाएं। फ्री क्यों कर रहे हो आप? इनको रोजगार क्यों नहीं देते? क्राइम क्यों बढ़ रहा है? पढ़े लिखे बच्चे, क्राइम क्यों बढ़ रहा है? तुम्हारे पैसे निकल गए बैंक से, आज उनके निकल गए। तो होम मिनिस्टर के अंडर में आती है ना? नहीं, होम मिनिस्टर के अंडर में आती है तो ये रोजगार तो देना इनका काम है ना। वर्तमान जो सरकार काम कर रही है वो रोजगार क्यों नहीं दे रही बच्चों को? अच्छा, दिल्ली में जब आपने क्राइम की बात करी है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? मुझे सच्चाई बताइए पहले। दिल्ली पुलिस क्राइम को कंट्रोल करेगी, लेकिन बूथे से बाहर जब क्राइम होगा तो कैसे कंट्रोल करेगी। दूसरी बात यह कि जब पढ़े लिखों को रोजगार मिल जाएगा तो वो क्राइम होगा ही नहीं। इन्होंने क्राइम बढ़ने का कारण है, जितने होमगार्ड थे इन्होंने बैठा दिए घर पे, ठीक ना। सिविल डिफेंस बनाए, सिविल डिफेंस में कितने आदमी रह गए, सिविल डिफेंस वाले पेमेंट तक नहीं दिए, कितना हो हल्ला हुआ, 10,500 लगभग। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया कि होमगार्ड को स्थगित करने के बाद पुलिस की संख्या कम है। तो ये बताइए कि स्टेट कौन चला रहा है? केजरीवाल चला रहे हैं। एनटी रामाराव थे, 1 रुपये किलो चावल दिए थे, याद होना चाहिए आप लोगों को। ये मुख्यमंत्री इतने महंगाई क्यों करके रखे हैं? हर चीज में, खाने के सामान से लेकर राशन के सामान, कोई भी चीज है जिसकी इन्होंने बढ़ा रखा है। खाली बिजली बिल और महिलाओं के बस, वो भी घाटे में चल रहा है। वो भी घाटे में, वो भी घाटे, लेकिन बिल, बिजली का बिल भी आ रहा है। इन्होंने कह रहा है कि नहीं आ रहा। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद साइद नाम है सर। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं ना, ये बस आप इनसे इतना पूछ लीजिए मोदी जी ने 5 काम क्या करे हैं अच्छे, बस ये गिनवा दीजिए। आ जाइए, थोड़ा सा आगे मैं भी पूछ लेता हूँ। बताइए जी, 5 काम क्या किए हैं मोदी जी ने? भाई साहब, आज देख लीजिए NH-24 मेरठ के लिए बाहर रोड जाइए, गीता कॉलोनी से जा रहा है। अभी नमो भारत ट्रेन, रोजगार, कोई सा भी ए से लेके जेड तक अगर आप देख लीजिए, देश के लिए 5 काम अभी 2 हुए हैं। कौन से 5 काम बताए ना? 5 काम गिनवाने के लिए कहा इन्होंने। अच्छा, 2 हो गए हैं ना। आप देख लीजिए, गैस का जो डबल से ज़्यादा हो गया। एयरपोर्ट देख लीजिए, आज डबल हो गया। आज एम्स देख लीजिए, डबल से ज़्यादा हो गया। एम्स तो सिर्फ कागजों में डबल से ज्यादा हुआ है। नहीं भाई साहब, हर चीज हर राज्य में एम्स बना है। क्या बात कर रहे हो? बनारस में एम्स बना। बिहार के एम्स का क्या हुआ? अरे भाई, मैं क्या कर रहा हूँ,
क्या ये 800 साल का रोग जो है मोदी 5 साल में सारा बना देगा क्या? ये कंप्यूटर, ये कोई बटन है कि दबाते ही बन जाएगा? 2014 से है मोदी जी और अभी तक है। 2014 से मोदी जी ने अभी तक क्या करा है? रोड बना रहे, रोडों में गरीबों को क्या मिल रहा है? राम मंदिर का जिक्र मत करिए आप। राम मंदिर एक मिनट रुकिए, एक मिनट चलिए, राम मंदिर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आपने मेरी सुन लीजिए, अभी आपने राम मंदिर का जिक्र करा, राम मंदिर बना, जहाँ राम मंदिर बना वहां से आप लोग हार गए। अरे अयोध्या में क्यों आ रहे आप लोग? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आज उन्हीं के कृपा से तीसरी बार सरकार है, जो अयोध्या की बात कर रहे हो ना, अयोध्या में वो हो गए प्रभु श्री राम के नाम से, आप कह रहे हो कि नाम मत लो, लेकिन आज प्रभु श्री राम के ही नाम से ये 3 बार केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बना है। की बार तो मामला गंभीर है। कहने से बात कर रहा हूँ, ये वैसे तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो है आज जो है उन्हीं के नाम से। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ये रेवड़ी चल गई ना कि यहाँ से जो केजरीवाल भागा, यहाँ से जो आज रेवड़ियाँ बांट रहा है ना थोक के भाव से। मौलानाओं को अभी ये बता रहे थे, इनसे पूछ लीजिए कि क्या मौलानाओं को जो बेचारे मस्जिद में थे 18 महीने से खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, 18 महीने की तनख्वाह नहीं? पूछ लो। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके पंडितों को दे दिया भाई, आपको पंडितों को मिल रहा है टाइम टू टाइम। अभी कहाँ मिला है? अभी तो घोषणा हुई है, अभी घोषणा हुई है। अरे मौलाना को हमारे हाथ में कोई ये देने का, हमारे हाथ में है। मौलाना को मिलता है, मौलाना को सब मिलता है। ये तो मैं बता देता हूँ, शायद आपको एक मिनट मैं बता देता हूँ, आपको जानकारी नहीं है। केजरीवाल मौलानाओं को भत्ता देते थे, 18 महीने से उन लोगों को भत्ता नहीं मिला, वो बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस चुनाव में पंडितों को भी घोषणा करी, पंडितों को भी भत्ता देंगे। अब लोग भरोसा करे तो करे कैसे उन पे? हम तो भरोसा कर ही नहीं रहे। हम तो भाई ये अंकल कह रहे थे अभी कि मोदी जी कर रहे थे, मैं तो उसके लिए बोला कि आप 5 चीज रोड गिनवा। ये कह रहे हैं राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया। रुक तो जाओ अंकल, रोड बन, मेरी बात सुनने का मौका तो दो अंकल जी। रोड जो बनवा दिया मोदी जी ने, वो मोदी जी वो जो गरीब बंदे मर रहे हैं वो रोडों से रोड खा लेंगे क्या? दे रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ भैया, ये जो कह रहे हैं रोड बना है, राम मंदिर बना है, राम मंदिर के पीछे जितने गरीब लोग रह रहे थे उनको नहीं देखा किसी ने कि भाई उनके घर उजड़ गए, राम मंदिर बना है। मैं मेरा नाम मोहम्मद साहिद है भाई, मैं बहुत खुश हूँ राम मंदिर बना है, ठीक है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो उसके पीछे गरीब लोग रह रहे थे, वो जो बंदे उनका घर उजड़ गया, किसी का घर उजड़ गया, इन्होंने ये नहीं देखा भाई उनको भी तो घर के देना चाहिए था मोदी। उनका तो परिणाम हो गया, देखो वहाँ का परिणाम हो गया। हाँ मिला है भाई, सबको पैसा मिला है। ऐसा भाई चुनाव हारने के बाद मिला है, उससे पहले मुआवजा नहीं मिला। तो 2014 में मनमोहन सरकार थी, जो ये सईद जी बोल रहे हैं, इन्होंने 123 संपत्तियां दिल्ली का वक्फ बोर्ड का जो इनके खाते में डाल दिए मनमोहन जी। चला गया ना इनके खाते में वो वक्फ बोर्ड की पूरी दिल्ली की जितनी थी। क्योंकि ये भाई ये मोदी को तो जो सर्व समाज को लेके चल रहे हैं, ये मोदी जी पे तो आरोप लगता है कि एक पक्ष कार्रवाई करते हैं वो तो। अरे भाई ऐसा क्या पूरा क्या बात है, आज पूरे विश्व में चले जाओ, विश्व गुरु बनने वाला है भारत। भले सही जी कैसे बनेगा? विश्व गुरु बनेगा। कैसे मंदिर बन रहा है, आप मुस्लिम कंट्रियों में, अरब कंट्रियों में चले जाओ, राम मंदिर बन रहा है। अब मैं इनसे बात कर लूँ, अभी चुप रहिएगा भाई। विश्व गुरु होने की कगार पे हैं हम लोग, और विश्व गुरु की परिभाषा क्या है? भाई मैं इस चीज़ में अब कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं अब थैंक यू करके अपना घर जाऊँगा, क्योंकि जो अंकल जी है उनको हम कितना भी कुछ कह लेंगे, अंकल जी अपना वो करते रहेंगे। मोदी जी मैं तुम्हें पूरा मौका दे रहा हूँ, अब अंकल जी कुछ नहीं बोलेंगे, अब अंकल जी नहीं बोलेंगे, तुम बताओ अपनी बात। हम अब कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम अपने घर जाएंगे। हम इन अंकल जी से ये पूछ लीजिए, अंकल जी के घर में खुद खाने को नहीं है, अंकल जी के बेटे खुद आवारागर्दी कर रहे हैं। अंकल जी पर्सनली अटैक मत करो यार, उसमें क्या है? सुनिए तो भाई साहब, इधर गलियों में आप जाकर अभी मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा कितने बंदों को काम रोजगार नहीं है, 1000 रुपए उनके घर में नहीं है, पर मोदी जी कर रहे हैं। केजरीवाल जी क्यों नहीं, एक मिनट केजरीवाल जी क्यों नहीं दे पाए रोजगार? केजरीवाल नहीं दे रहा भाई रोजगार, तो मोदी जी कौन सा दे रहे हैं? तो कहीं नहीं रहा हूँ, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। जब मैं एक मिनट रुक जाओ, सुनो मेरी बात, सुनो एक मिनट रुक जाओ। जब हम दिल्ली के इधर आके बोलो भाई। जब 2014 में कांग्रेस की वो थी सरकार, तो उस टाइम पे नौकरियों की वो थी, लड़ाई झगड़ा तो उस टाइम पे नहीं था। पर आज मोदी जी 2014 से आ रहे हैं, पर आज रोजगार नहीं है। आज आप नौकरी मिल के दिखा दो। आएंगे तो मोदी जी हाँ आएंगे,
सर यहीं आएंगे। हाँ दिल्ली में तो अभी नहीं, अभी दिल्ली में तो फ्री बांट रहे हैं ना। अच्छा, दिल्ली में मोदी जी क्यों नहीं आ पाते? दिल्ली में मोदी जी इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि फ्री बांटने की आदत नहीं है। रुक जाओ महाराज, महाराज रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ। मोदी जी दिल्ली में इसलिए नहीं आ पाते, उन्हें फ्री बांटने की आदत नहीं है। ठीक है, अगर फ्री बांटने लग जाए ना, लड़कियों के लिए फ्री, आदमियों के लिए फ्री, सबके लिए फ्री, तो अभी मोदी जी कल आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। अगर फ्री बांटने लग जाए, अगर एक करोड़ जितने भी हमारे देशवासी हैं, ठीक है, उन सब के बारे में सोच रहे हैं, सबको फ्री बांट देंगे तो भाई देश की तो स्थिति हो जाएगी। केजरीवाल तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो जो गरीब हैं उन लोगों की मदद करते हैं फ्री बांट के। कितनी बार मदद कर दी, सबसे पूछ लो, गरीब खड़े हैं, सारे गरीब खड़े हैं, पूछो कितनी मदद मिली है। चलो बिजली की गई, चलो हम सब दिल्ली वालों को क्या है, फ्री चाहिए। सारे जितने भी आदमी है ना, सब चाहते हैं फ्री। कमाना कोई नहीं चाहता, कमाना किसी के बस की नहीं। सबको लगता है कि सरकार आए, सरकार मुझे दे। अबे खुद स्टैंड करो, अपना कमाओ खाओ, सब होता है मेरे भाई। 36 जॉब है, इंसानों की कमी है। ये भाई कह रहे हैं रोजगार नहीं है, ये भाई पे रोजगार है, ये पूछ लीजिए भाई। भाई मेरे पे बहुत अच्छा रोजगार है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। ये पूछ रहे क्या करते? मेरी एजुकेशन कम है तो मेरे पे रोजगार नहीं है। मेरी एजुकेशन अच्छी होती तो मैं करता, और अभी भी कर रहा हूँ। मैं मंथ में 60-70 हज़ार रुपए की EMI भरता हूँ। कहाँ से? अपनी जेब से भरता हूँ, हर मंथ देता हूँ। रोजगार तो है नहीं भैया, इन पे ये काम क्या कर रहे हैं? सुनो, किसी की तरफ माइक लगा के बता दो कि अगर कोई 80,000 रुपए कमाता है, मैं लाख रुपए हर महीने कमाता हूँ। करते क्या हो, करते क्या हो मेरे भाई? मैं करता हूँ, अपना काम कर लेता हूँ, मैं लोन का काम कराता हूँ मैं, उसमें मेरे प्रॉफिट बचता है। बताओ, अनपढ़ आदमी इतना कमा सकता है तो पढ़ा लिखा नहीं कमा सकता क्या? मैं ये कह रहा हूँ भाई, इधर इतने सारे अंकल, मेरे भाई बड़े सब खड़े हैं, उनमें से पूछिए उन किस किस के बच्चे कमाने जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं। आप इन सब की तरफ मैं अभी एक मिनट, हाँ जी, नौकरी वोकरी है बच्चों के पास? बिल्कुल हर तरह से नौकरी है। नौकरी है, बिल्कुल है। लड़का घुमा लिया मैंने तो यार। अभी इनके बच्चों को ही बुला लीजिए और पूछ लीजिए नौकरी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजय सिंह। साहब मुझे आप एक बात बताइए, जैसे मैं लोगों से, तमाम लोगों से बात ही कर रहा हूँ, दिल्ली के मुद्दे ही अलग हैं। अगर यूपी की बात करें, यूपी में एक धर्म का तड़के वाला मुद्दा बन जाता है, लेकिन दिल्ली में वो जो मुद्दा है ना, वो थोड़ा कम हावी हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ के जो लोग हैं वो प्रवासी लोग हैं ज़्यादातर। दिल्ली की कम जनसंख्या है। पहली बात यही है कि यहाँ लोग प्रवासी ज़्यादा हैं। यहाँ अपना किन्हीं का कुछ भी नहीं है, जिनका जड़ कहा जाए कि यहाँ जो लोग जड़ से हैं। यहाँ लोग आते हैं कमाने के बेस पे, कमाते हैं और कुछ पा लेने के मकसद से ही सभी लोग जी रहे हैं। ये हकीकत है। और सरकार की गलती ये है कि वो 2 पैसे बचाने के चक्कर में लोग सरकार को वोट दे देते हैं। बस 100% यही बात है कि 2 पैसे कैसे बचेंगे। जो सरकार बांट देती है वो जीत जाती है। काम बैक में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। वो डिपार्टमेंट कितना भी घाटे में जाए, चाहे वो डिपार्टमेंट कितना भी घाटे में जाए, बांटना सबसे प्राथमिकता है यहाँ का, और बांट के ही लोग जीतते हैं। 2 ही टाइप के लोग बेरोजगार हैं, मैं भी हूँ, लेकिन मेरे पास बेरोजगारी नहीं है। मैं 100 लोगों को काम देता हूँ। जिनका पढ़ाई बिल्कुल नहीं है वो बेरोजगार हैं, और दूसरा जिनका स्किल सेट नहीं है, या जो करना नहीं चाहते कुछ भी, जो करना ही नहीं चाहते, और दूसरे वो लोग जिनको सिर्फ सरकारी ही नौकरी चाहिए, वो नौकरी ही सरकारी को मानते हैं। ना उनके पास अपना करने का कुछ स्किल है, ना उनके पास कोई हुनर है कि वो कुछ 2 रुपए कमा सकें, ना ही वो कुछ खड़ा होकर किसी को राय सलाह भी दे सकें। ऐसे ही लोग बेरोजगार हैं, अन्यथा देश में बेरोजगारी नहीं है। ठीक है। अब दिल्ली की बात करता हूँ मैं। केजरीवाल जी रहे कैसे, पहले मुझे बताओ। आम आदमी पार्टी कैसी लगी? शुरुआत में कुछ ठीक लगा। आंखें कब खुली फिर? आंखें ऐसे खुली कि सिर्फ रेवड़ी बांटते दिखा, काम के नज़र में कुछ आया नहीं। स्कूल बना, लेकिन वो फिर पॉलिसी रह गया। तमाम लोग कहते हैं स्कूलों पे, एजुकेशन सिस्टम पे, हॉस्पिटल के सिस्टम में बड़ा बेहतरीन काम हुआ है यहाँ पे दिल्ली में। तो हमारे दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, मैं लाइव गवाह हूँ। और दोनों बच्चे सरकारी में यहीं मंगलम में ही पढ़ते हैं, सिसोदिया जी के स्कूल में। स्कूल आप जाके देखें। तो बच्चे क्या क्या बताते हैं आपको? बच्चे एक ही बात बताते हैं कि सिर्फ जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है। अंदर जो सरकारी तंत्र होती है ना, जिसको लोग सरकारी तंत्र बोलते, वो एज इट इज़ है। मतलब जो पढ़ाने की जो व्यवस्था है वो नहीं सुधरी है। बिल्डिंगें सुधरी, बिल्डिंगें ऊपर से सुधरी हैं, बिल्कुल ऊपर से चिकना जिसको कहा जाता है ना, छतें चूती हैं आज भी। बारिश हो जाए तो एक क्लास में स्टूडेंट बैठते नहीं हैं, उन सबों को इकट्ठा किया जाता है, क्लास शिफ्ट कराया जाता है। टीचरों के पास इतना काम है सरकारी कि वो पढ़ाएंगे क्या, वो काम के फाइल संभालने में रहते हैं ज़्यादातर। हम लोग कंप्लेन भी करते हैं तो बोलते हैं क्या करें, ऊपर से काम ही ऐसा आता है कि हम लोग को करना पड़ता है। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा मुद्दे हैं कुछ दिल्ली में ये? 50%।
लेकिन जो जागरूक हैं वो नहीं देंगे। इस बार केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, जागरूक लोग हो गए हैं। एक जो मतलब पिछली लोकसभा विधानसभा चुनाव की परिणाम की बात करूं, सिर्फ 8 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा होगा? उसका कारण यही था कि लोगों को आस जगी थी कि कुछ नया होगा दिल्ली में। वो आस धीरे धीरे टूट रहा है। अब आंखें खुल गई हैं मतलब लोगों की आंखें खुल रही हैं, ये हकीकत है। कांग्रेस का वजूद है कुछ? नहीं, कांग्रेस का तो खत्म हो जाएगा, इंडिया से ही खत्म हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।